और यहाँ पे हमें वो बताएंगे कि इनरिच जो उनका एक प्रोडक्ट है वो स्पेशली जो कपास में कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। जी मैडम, हमें कुछ बताइएगा इनरिच के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा अमजद है। मेरा ताल्लुक सिंजेंटा पाकिस्तान से है। तो अगर हम बात करें एनरिच के हवाले से, तो एनरिच को आप ज़मीन की तैयारी के दौरान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनरिच है क्या? तो एनरिच के अंदर आपको 40% जो है वो ह्यूमिक एसिड मिलेगा, 7% तक आपको पोटाश मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम एनरिच करता क्या है। तो एनरिच आपकी ज़मीन की साख को बेहतर बनाता है, नामियाती मादे की कमी के असरात को पूरा करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो वाली सॉइल है जिसमें हमने एनरिच इस्तेमाल नहीं किया और ये वो वाली सॉइल है जिसमें हमने एनरिच इस्तेमाल किया है। तो एनरिच आपकी ज़मीन की साख को बेहतर करता है, हवा, रोशनी और पानी के गुजर को बेहतर करता है। और आप जो खादें दे रहे हैं, आप जो खुराक दे रहे हैं, उनकी अफादियत को बढ़ा देता है, खादों की तरसील को बेहतर करता है, जिससे पौधे की नशोनुमा अच्छी होती है। थैंक यू। जी मैडम, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इनरिच की डोज क्या है, ये कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एनरिच साल में एक दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी डोज 8 किलो पर एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आपने पहले गंदम की फसल में इस्तेमाल किया था, तो अभी अगर आप आगे कपास की फसल में भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप 4 किलो के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि यहाँ पे ह्यूमिक एसिड और पोटाश लिखा हुआ है, यानी कि ये पोटाशियम ह्यूमेट है, तो ये पोटाशियम ह्यूमेट किस तरह से डिफरेंट है उस पोटाशियम ह्यूमेट से जो कि मार्केट में मौजूद है। आप जैसा कि बात कर सकते हैं, हमारे पास एनरिच जो है वो इम्पोर्टेड है, ये यूएसए से जो है वो आया है। तो ये आपकी ज़मीन की साख को ओवरऑल बेहतर बनाता है। रूट जोन जहाँ पे है, जहाँ तक जड़ों की रसाई है, वहाँ पे आपकी ज़मीन को नर्म और भुरभुरा कर देगा। और इसके अलावा पानी में फौरी तौर पे हल पजीर है, पानी में हल हो जाएगा। लेकिन आपने इसको फ्लड नहीं करना, आपने इसको जो भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आपने इसका केरा करना है। तो बेहतर यही है आप शुरू में इस्तेमाल कर लें। अगर आप शुरू में इस्तेमाल नहीं कर पाए तो खेलियां बनाते वक्त इस्तेमाल कर लें। और अगर आपने उस वक्त भी मिस कर दिया है तो जब आप चोपा लगा रहे होते हैं, आप उस टाइम खादों के साथ इसका केरा कर सकते हैं। जी मैम, तो यानी कि इसके वाटर सॉल्युबिलिटी में कम है, इस वजह से, या कोई और इशू है कि हम इसको हल फ्लड नहीं कर सकते। नहीं, हमने इसे फ्लड नहीं करना, हमने इसे खादों के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो खुराक आप दे रहे हैं उनकी अफादियत को बढ़ाता है, खादों की तरसील को बेहतर करता है। ठीक है, तो आपने इसका केरा करना है। इसका जो भी खाद इस्तेमाल करेंगे आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुरू में हम फास्फोरस की खादें इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे डीएपी या फिर नाइट्रोफॉस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया। और होपफुली के दोस्तों आप लोगों को आइडिया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सिंजेंटा की टीम से दोबारा रब्ता करके इसके मुताल्लिक टेक्निकल राय ली जा सके। अल्लाह।